बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3 क्लास टेंथ में एक्सरसाइज 2.3 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कर रहे हैं। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं नीचे दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो रूट्स हैं, एक का नाम अल्फ़ा हमने रख लिया है, एक का नाम बीटा रख लिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो सम ऑफ रूट्स होगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो यही दोनों अगर रूट्स हम लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी, इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड करने हैं। सम ऑफ रूट का फार्मूला जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और अल्फ़ा बीटा का हमारे पास फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए। ये दो हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फार्मूलाज हैं। हमने इन फार्मूलाज के ज़रिए ही देखना है कि हमारे पास सम ऑफ रूट क्या आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है। नीचे हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, उनमें से एक हम सेकंड वाला पार्ट लेंगे। सेकंड वाले पार्ट में उसने कहा हुआ है कि 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 7, सी इज़ इक्वल टू माइनस 11। इक्वेशन ये एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सीखा था कि x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है b होती है, और सिंपल जो वैल्यू है वो c होती है आपके पास। अब इसे पुट करें। सम ऑफ रूट हमने फाइंड करना है, तो सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं सम ऑफ रूट, और इसका फार्मूला है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। बी की जगह बी की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर ली, तो ये -7 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर लें और ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर ले, और ये -11 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। हमने यही फाइंड करना था। इसमें एक पार्ट और हम कर लेते हैं, 5th पार्ट हम कर लेते हैं। इसमें से 5वां पार्ट है l प्लस m x का स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस n माइनस l इज़ इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है उसका। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास l प्लस m हो जाएगी, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास m प्लस n हो जाएगी, और c की वैल्यू जो है वो n माइनस l हो जाएगी। ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। सम ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं, और इसका फार्मूला माइनस बी डिवाइडेड बाय a। माइनस b की जगह b की वैल्यू लगाएं और a की जगह ए की वैल्यू लगाएं, तो ये इसके रूट्स आ गए हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए। सी की जगह सी की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू, तो ये इसके दो आंसर्स आ गए हैं। ये सम ऑफ रूट हो गया है, और नीचे वाला जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, दो पार्ट हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से पहला पार्ट करते हैं। द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज़ इक्वल टू 0 इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तो a की वैल्यू 2k आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी, और c की वैल्यू जो है वो 4k आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a
माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2k। ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस b की वैल्यू है। जब इन्हें प्लस करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2k इसका एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो अल्फ़ा बीटा होते हैं और ये होता है c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू है 2k। k से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। हम इसी इक्वेशन को ही लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। यही सेम उसने कहा हुआ है, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे सम ऑफ रूट की जगह वैल्यू पुट कर दें और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2k, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू निकली थी। और अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू जो निकली थी 2, उसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 इंटू 2। ये इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2k इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 2k इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2k। 3 इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8k। k की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है तो 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3 के नीचे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि उसने कहा हुआ है कि सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 3 बाय 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसमें यहाँ पे ट्वाइस की जगह पे आपने 3 बाय 2 पुट करना है तो वो हल हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर, वो आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और इसमें से हम जो है वो दूसरा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन है उसकी एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसकी स्टेटमेंट भी दी हुई है लेकिन वो स्टेटमेंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक इक्वेशन है उसे हमने जो है वो सॉल्व करना है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 2k प्लस 1। सम ऑफ रूट्स फाइंड करें। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस 2k डिवाइडेड बाय 1। ये माइनस और माइनस प्लस होके सिर्फ क्या आ जाएगा इसका आंसर 2k। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा विच इज़ इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a विच इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 और ये इसका आंसर आ जाएगा 2k प्लस 1। सबसे पहले आपने इक्वेशन देखते जाना है तो आपने उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेने हैं। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कहता है? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 6। सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 6। तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन आगे दी हुई है इज़ 6। यहाँ ऐसे उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आपने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे पास एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, 2 हमारे पास रूट्स होते हैं। इनके स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा पे भी स्क्वायर लगा लें और
बीटा पे भी स्क्वायर लगा लें, और सम की बात कर रहे हैं तो सम का मतलब होता है प्लस करना, और ये किसके बराबर आते हैं? 6 के। इक्वेशन को दोबारा समझें, सम ऑफ, सम का मतलब प्लस होता है, स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, दो रूट्स हमारे पास होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, उनका स्क्वायर लेना है, उसको सम करना है, प्लस करना है, तो वो बराबर आ जाएगा 6 के। यहाँ पे इसके पहले पार्ट में सिर्फ ये चेंजिंग है कि यहाँ पे इधर 2 लिखा हुआ है, तो आपने उसे 2 के बराबर रख लेना है। अब ये फार्मूला होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास इतनी सी वैल्यू इस क्वेश्चन में मौजूद है, तो ये 2 अल्फ़ा बीटा इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैंने अलहदा कर लिया है, और ये जो 2 है ना, ये इस साइड पे आके माइनस हो गया है। ये पूरा फार्मूले से मैंने किया है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो। ये जो बॉक्स है ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये फार्मूले को ड्राइव करके उसकी सारी वैल्यू लगा दी है, और ये किसके बराबर होता है? 6 के। आप ये बॉक्स को स्किप भी कर सकते हो अगर आप ज़ुबानी कर सकते हो तो। अब पीछे जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली थी, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास निकली थी 2k, 2k+1, और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू निकली थी 2k+1 इज इक्वल टू 6। 2k 4k का स्क्वायर हो जाएगा, 2k का स्क्वायर, ये 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो 4k, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 इज इक्वल टू 6। 4k स्क्वायर -4k -2, ये 6 भी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4k स्क्वायर -4k -8 इज इक्वल टू -2, और -6 -8 हो जाएगा। इसमें से 4 कॉमन ले लें, k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। इसको सारों में से 4 कॉमन ले लिया है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, जो कि 0 होता है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो -1 के इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। -1 और -1 जो है वो नहीं सॉरी, इसके -2 और +1 इसके फैक्टर बनेंगे। -2 में से +1 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, और -2 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। पहले दो में से आप k कॉमन ले लो, फार्मूला भी लगा सकते हैं आप फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। k कॉमन ले लिया, इसमें से 1 कॉमन ले लें, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो +1 कॉमन ले लिया हमने, अंदर k -2 आ गया, k -2 एक दफ़ा हो गई, और k +1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ एक दफ़ा। अब दोनों को 0 के बराबर रख लें, k -2 इज इक्वल टू 0 और k +1 इज इक्वल टू 0। ये k इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1। ये दो k के आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द p आपने फाइंड करना है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका पहला पार्ट ही हम चलें चूज़ कर लेते हैं। दो पार्ट हैं इसके, दोनों सेम है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में दो सेम थे, उसमें एक एक पार्ट हम चूज़ करते आए हैं और एक पार्ट आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम होगा उसी तरह का। द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + p² इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है और इसके रूट्स जो हैं वो डिफ़र बाय यूनिटी हैं। क्वेश्चन में बाद में चलते हैं, पहले हमारे पास इक्वेशन आ गई है, आपने इसे सॉल्व करना है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू p का स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लें पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a
माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1, ये +1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a विच इज़ इक्वल टू p स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू p स्क्वेयर। ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है? क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों डिफ़र बाय यूनिटी हैं, कि दोनों रूट्स जो हैं वो यूनिटी से डिफ़र हैं, माइनस हैं। अब पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें नॉर्मली रूट्स कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाय यूनिटी हैं। रूट्स आर डिफ़र बाय यूनिटी। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में सिर्फ रूट्स आर डिफ़र बाय 2 लिखा हुआ है। यूनिटी का मतलब होता है 1 और आगे उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही 2 लिखा हुआ है तो उसका 2 है। अब हमारे पास पहले रूट्स होते थे अल्फ़ा और बीटा, लेकिन अब उसने क्वेश्चन के मुताबिक कह दिया कि एक रूट है और दूसरा रूट जो है वो डिफ़र बाय यूनिटी है, मतलब अल्फ़ा -1 हमारे पास दूसरा रूट होगा। रूट्स आर डिफ़र बाय यूनिटी, एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा डिफ़र बाय यूनिटी है, मतलब एक से कम है। डिफ़र का मतलब होता है माइनस करना, तो एक अल्फ़ा में से माइनस करके हमने दूसरा रूट बना दिया। अब हमारे पास 2 ऊपर थे रूट्स, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? 1 के। तो यहाँ पे हम बीटा की जगह अब पुट करेंगे अल्फ़ा -1, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लिख लो, सम ऑफ रूट्स। हम रूट्स के सम की बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं। तो पहले रूट्स अल्फ़ा और बीटा होते थे, अब सवाल के मुताबिक एक अल्फ़ा है और एक बीटा की जगह अल्फ़ा -1 है, तो वो पुट कर लिया और इसका आंसर क्या आया था? 1। अब इन दोनों को प्लस कर ले, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएंगे और ये इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे आके, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 और 1 2। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा काट के क्या इसका आंसर आ गया? 1। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह इधर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। हमने ये सम ऑफ रूट्स फाइंड किए थे, अब क्या करने हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स के अब प्रोडक्ट करने हैं। प्रोडक्ट में अल्फ़ा और बीटा पहले होते थे, अब बीटा की जगह हमने क्या पुट करना है? अल्फ़ा -1। यहाँ पे प्रोडक्ट में सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट में अल्फ़ा और बीटा थे और ये किसके बराबर आया था? p स्क्वेयर के। और यहाँ पे अब हमारे 2 रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 है और ये भी किसके बराबर आएगा? p स्क्वेयर के। अब इन्हें आपस में इन मल्टीप्लाई कर लें या इनकी वैल्यू सिंपल पुट कर लें। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1 - 1 इज़ इक्वल टू p का स्क्वेयर। 1 - 1 कितना होता है? 0 इज़ इक्वल टू p का स्क्वेयर। 1 0 ज़ा 0 इज़ इक्वल टू p का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, 0 का स्क्वेयर रूट भी 0 ही आता है, तो p की वैल्यू क्या आ गई? यही हमने p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। नेक्स्ट इसके पार्ट में सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे अल्फ़ा -1 की जगह अल्फ़ा -2 पुट करना है और सारा सवाल वो इसी तरह ही आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट दिए हुए हैं और m की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए कही हुई है। और इसमें से हम जो है वो कौन सा पार्ट लें जी, आप ही बता दें। थर्ड वन पार्ट जो है वो हम ले रहे हैं, तीसरा पार्ट तीनों एक जैसे। तीसरे पार्ट में द रूट ऑफ इक्वेशन हमें दी हुई है 3x² - 2x + 7m + 2 इज़ इक्वल टू 0 और सेटिस्फाइड बाय द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। पहले हम एज़ यूजुअल इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम पहले इक्वेशन देखते जाते हैं, तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं। इसका भी सेम वही काम करना है आपने। सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय
3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड करने हैं, विच इज़ अल्फ़ा बीटा विच इज़ c डिवाइडेड बाय a विच इज़ 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आए हैं। अब आपको रिलेशन एक दिया हुआ है, सवाल के मुताबिक रिलेशन आपके पास है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। आपके पास 3 सवाल हैं, तीनों में अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग रिलेशन आपको दिए हुए हैं, आपने उसे सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, ये रिलेशन दिया हुआ है, आपने ये चीज़ लेनी है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। आप यहाँ पे लिख लें, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। आप नीचे लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास सम ऑफ रूट है वो किसके बराबर है, 2 डिवाइडेड बाय 3 के। आप यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, बीटा इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू आप जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है अल्फ़ा की जगह, अल्फ़ा की ये सारी वैल्यू पुट करके। तो ये सवाल कुछ हो जाएगा 7 इंटू अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। इस सवाल में हमने अल्फ़ा की जगह जो है वो सारी वैल्यू पुट कर ली है। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाई 3। 7 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। 14 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा, माइनस 7 और माइनस 3 मिल के क्या हो जाएंगे, -10। 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, ये इधर प्लस में था, इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस में। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, इसका एलसीएम हो गया 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 54 माइनस 14, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 14 एज इट इज़, -10 बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3। ये -10 बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब है बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई -4 डिवाइडेड बाय 3। ये माइनस जो है ना, ये ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -4 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अब आप बीटा की वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे आपने अल्फ़ा लेट किया हुआ था उसमें पुट कर लें तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करें 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो बीटा की वैल्यू है। इसे सिंप्लीफाई करें, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +4 बाय 3, 4 सेम एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएंगी, तो 4 + 2 विल बी 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब सोल्यूशन सेट लिखें तो हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे अल्फ़ा हमारे पास आ गई है 2 और बीटा हमारे पास आ गई थी -4 डिवाइडेड बाय 3, और यही दो आंसर जो हैं वो हमने फाइंड करने थे। ये अल्फ़ा और बीटा के दोनों आंसर आ गए हैं, लेकिन ये अल्फ़ा और बीटा का सोल्यूशन सेट है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना, इससे आगे हमें m की वैल्यू भी चाहिए, और m की वैल्यू में जब हमने उनको प्रोडक्ट किया था ना, जैसे अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट किया था, तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास आया था 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3 ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट का आंसर आ गया था। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करें, इज़ इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर ले,
ये 2 -4 से मल्टीप्लाई होकर -8 होगी। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, -8। ये 2 इधर प्लस है, इधर आके माइनस -7m हो गया। -8 और -2 -10 इज इक्वल टू 7m। m के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। और ये मेन इसका आंसर है क्वेश्चन का, जहाँ पे हमने m फाइंड करना था। अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपने फाइंड करके m फाइंड करना था, जो हमने यहाँ पे इनके प्रोडक्ट वाले फार्मूले में लगा लिया था, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने ये फार्मूला बनाया हुआ था। तो ये m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। आपने ऊपर तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना। इसका सोल्यूशन सेट अल्फ़ा बीटा का के लिहाज से ऊपर वाले ही होगा, लेकिन इसने क्वेश्चन में m कहा हुआ है, आपने फाइंड करना है, तो आप ये m फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और इसमें कहा हुआ है कि फाइंड द m। दोबारा हमने m फाइंड करना है। रिमेंबर दैट इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ इक्वल इन गिवन नंबर लैम्डा। सवाल के मुताबिक वो कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा के बराबर है और अल्फ़ा बीटा लैम्डा के बराबर है। सवाल में वो कह रहा है कि सम ऑफ रूट बराबर है लैम्डा के और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है लैम्डा के। इसका मतलब है यहाँ से ही हमें क्लियर होगी ये एक चीज़ कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी अल्फ़ा बीटा के आपस में बराबर है, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे लैम्डा आया है। जब ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं, इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। नीचे इक्वेशन दी हुई है, इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह लो। नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 हम कर रहे हैं। 2 इक्वेशंस हैं, दोनों सेम हैं, उसमें से इक्वेशन नंबर 1 हम कर रहे हैं। 2m + 3x² + 7m - 5x + 3m - 10 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू 2m + 3, b की वैल्यू 7m - 5, c की वैल्यू 3m - 10, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस इंटू 7m - 5, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 2m + 3 आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा जो कि बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a, c की जगह 3m - 10 और a की जगह 2m + 3। अब क्वेश्चन के मुताबिक ऊपर हमने लिख दिया है, क्वेश्चन हमने ऊपर सारा लिख दिया था, यहाँ पे दोबारा मैं लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई है, उसमें उसने कहा हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा। आप इक्वेशन नंबर 1 ऊपर हमने लिखी हुई थी, आप ये भी कह सकते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी ये वैल्यू मैंने पुट कर ली है 2m + 3, और अल्फ़ा बीटा की जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर लिया है 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। दोनों साइडों पे एक है कि बटा है, ये 3m से कट हो जाएंगे। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -7m + 5 इज़ इक्वल टू 3m - 10। m वाली वैल्यू एक साइड पे ले आए, इधर ये -3 हो जाएगी, -10 इधर पहले मौजूद है, ये 5 इधर आके -5 हो जाएगी। ये 5 को उधर ले गए और 3 को इस साइड पे ले आए हैं, -10 हो जाएगा ये, और ये -15 हो जाएगा। m के साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। अब ये 5 पे दोनों कट हो जाते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गई है, और ये ही हमने फाइंड करना था। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।